हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अंत तक इस टॉपिक पे आपका एक अच्छा खासा पकड़ बन जाएगा। तो आज हम समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम अलग अलग प्रकार के रूट्स जिसके माध्यम से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है उसको भी डिटेल में समझेंगे। सो बेसिकली रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले इस वर्ड पे फोकस कीजिए, दैट इज रूट। द टर्म रूट मीन्स पैथ और पैसेज, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पैथ जिसके माध्यम से ड्रग जो है शरीर के कांटेक्ट में आता है, यानी कि शरीर के अंदर एंटर करता है। द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एक ऐसा प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम दवाई को शरीर के अंदर लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक टेबलेट खा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उस टेबलेट को अपने मुंह में रखते हो और फिर थोड़ा सा पानी मुंह में लेते ही ऑटोमेटिकली जो है पानी टेबलेट को अंदर लेके जाता है सीधा स्टोमक के पास। सो जिस प्रक्रिया से आपने एक टेबलेट को मुंह में रखा, दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो देयर आर different types of drug administration routes, but first let me give you a basic definition over here. आप स्क्रीन पे देखते ही होंगे। It can be defined as the path or passage through which the drug is put to contact with the body or administered into the body. इसका सीधा सा मतलब है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि ऐसा रास्ता, ऐसा पैथ जिसके माध्यम से दवाई को शरीर के अंदर भेजा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एज यू कैन सी दैट इट इज प्राइमरीली क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। First is systemic and second is local. Again, the systemic part is classified into external and parenteral. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक्सटर्नल है इसका मतलब है पर्टिकुलरली एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पैसेज और पैथ जहाँ पे हम क्या करते हैं कि ओरली यानी कि इनसाइड द माउथ, सबलिंगुअली which means under the tongue and rectally which means inside the rectum, ये तीनों पैथ से, रास्ते से हम किसी भी दवाई को शरीर के अंदर लेके जाते हैं। सो बेसिकली जो पूरा का पूरा जो रूट है इसको हमने सबसे पहले दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला जो है सिस्टमिक, दूसरा है लोकल। ये जो सिस्टमिक टर्म का मतलब है कि इस रूट के माध्यम से हम कोई भी दवाई को, फॉर एग्जांपल टेबलेट, इसको हम सीधा पहुंचाएंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, आगे जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे और इंडिविजुअल को एलाबोरेट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली अभी के लिए आप इतना समझिए, द टर्म सिस्टमिक इंडिकेट्स सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड हियर whenever the drug is or wherever the drug is administered into the body, it has the primary goal to reach the systemic circulation. जहाँ कहीं भी एक इंसान दवाई शरीर में लेता है उसका प्राइमरी टारगेट होता है ब्लड में, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचना।
इसी सिस्टमिक को हमने फिर से दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, दैट इज एक्सटर्नल एंड पेरेंट्रल। यहाँ पे हमने एक्सटर्नल और पेरेंट्रल दो ग्रुप में डिवाइड इसीलिए किया क्योंकि आप देख सकते हो ये जो एक्सटर्नल है उसमें आ जाता है आपका ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। ये जो है ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, ये डायरेक्टली ब्लड के साथ कनेक्टेड नहीं है। यानी कि यहाँ पे इस रूट में अगर कोई दवाई एक पेशेंट को दिया जाए तो डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाएंगे, पहले वो ओरल रूट से स्टमक को जाएंगे, इंटेस्टाइन को जाएंगे और फिर वहां से एब्जॉर्ब होके सीधा पहुंचेंगे ब्लड स्ट्रीम में। उसी तरह सबलिंगुअल एंड सेम रेक्टल ऑल्सो। बट इन केस ऑफ पेरेंट्रल, जहां पे जो दवाई है ये कहीं पे भी जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो पूरा का पूरा जीआईटी है, यहाँ पे इन पेरेंट्रल रूट में इस जीआईटी में किसी प्रकार का ड्रग एंटर नहीं करता है, बल्कि जीआईटी के पार यानी कि बियॉन्ड एंटेरल ये बॉडी कैविटी में पहुंचता है। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्राथेकल, इंट्राडर्मल। So these are the examples of parenteral route of drug administration. मैं आपको फिर से दोहरा दूं, ये जो एक्सटर्नल है इसको हम एंटरल रूट के नाम से भी जानते हैं। एंटरल मीन्स जीआईटी। द टर्म एंटरल मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एंड दिस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो शुरू होता है माउथ से और एंड हो जाता है पूरा का पूरा इसोफागस, स्टमक, इंटेस्टाइन और फाइनली आपका जो रेक्टम पार्ट तक पहुंच जाता है। तो ये जो जीआईटी है इसमें कोई दवाई डाला जाए तो इसी रूट को हम बोलते हैं एक्सटर्नल और एंटेरल, जिसका एग्जांपल है ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। लेकिन जब हम पेरेंट्रल आ जाते हैं तो वहां पे बियॉन्ड जीआईटी यानी कि दवाई को जीआईटी में नहीं डाला जाता, बल्कि बियॉन्ड जीआईटी दूसरे कैविटीज में, दूसरे हिस्से में दवाई को डाला जाता है। और इनके एग्जांपल्स हैं इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पे आते हैं हम। ये जो लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए, लोकल का मतलब है एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। यहां पे किसी भी दवाई को हम पूरे हिस्सों, शरीर के पूरे हिस्से में ना पहुंचाते हुए उसको हम क्या करते हैं, उसको शरीर के किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक पार्ट को पहुंचाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल्स हैं टॉपिकल, जो कि पर्टिकुलरली स्किन के ऊपर ड्रग को दिया जाता है, इंट्रानाजल, ओक्यूलर, म्यूकोसल, इनहेलेशनल एंड ट्रांसडर्मल। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम इनके बारे में समझेंगे इंडिविजुअली और विथ एग्जांपल इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लोकल रूट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लोकल रूट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पे होल बॉडी में ब्लड ड्रग को ना देते हुए बॉडी के कुछ पार्ट को टारगेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्किन, फॉर एग्जाम्पल योर
mouth, mucus, nose, etc., etc. So here it is the simplest mode of administration. Obviously, आपको अगर कोई दर्द हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हेडेक हो रहा है, सर में दर्द है, तो वहाँ पे आप आराम से कोई एक ऐसा मतलब समझ लीजिए कोई ऑइंटमेंट है या फिर अमृतांजन हो गया, उसको आप सर में लगाते हो, उसको डैब करते हो, तो एक पर्टिकुलर हिस्से में जब आप दवाई को लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल योर फोरहेड, आप जो अपने सर में लगाते हो ना, दवाई जो है पर्टिकुलरली उसी एरिया में पहुंचता है, शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंच नहीं पाता है. दैट इज वाई दिस रूट इज कॉल्ड लोकल रूट. और इसीलिए ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा एडमिनिस्ट्रेशन मोड है. यहाँ पे आपको किसी भी एक्सपर्ट का हेल्प लेना नहीं पड़ता. आप खुद से कोई भी बाम, कोई भी ऑइंटमेंट आप लगा सकते हो अपने बॉडी पार्ट में. लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लोकल होता है, यानी कि बॉडी के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को आप टारगेट कर सकते हो और वहां पे आप अपना दवाई यानी कि आपका जो ड्रग है उसको एडमिनिस्टर कर सकते हो. सेकेंड पॉइंट, यू कैन सी द साइट स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग where the desired action is required. Obviously, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो हेडेक हो रहा है यानी कि सर में दर्द है, पर्टिकुलरली जो पेन है वो हेड में है. ओके, सो आप जब दवाई दोगे, एडमिनिस्टर करोगे, तो पर्टिकुलरली आप कौन से हिस्से को टारगेट कर रहे हो? ऑब्वियसली द हेड, द फोरहेड पार्ट. तो जहां पे प्रॉब्लम होता है वहीं पे, उसी साइट पे ही हम दवाई को एडमिनिस्टर करते हैं. Then, in this route, as the drug is not reaching to the blood circulation and remaining locally, इसीलिए यहाँ पे जो साइड इफेक्ट होता है ये बहुत ही कम होता है, वेरी वेरी मिनिमल. सो इस रूट से कोई भी दवाई अगर इस्तेमाल करेगा, एडमिनिस्टर करेगा, तो इस रूट से जो साइड इफेक्ट्स होंगे बहुत ही कम होंगे. ओके, नाउ देयर आर वेरियस लोकल रूट्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो. फॉर एग्जांपल, टॉपिकल, ड्रग इज अप्लाइड टू द स्किन. ये जो टॉपिकल रूट है इसमें हम दवाई को स्किन के ऊपर लगाते हैं. फॉर एग्जांपल, आप खेलने कूदने गए हो और अचानक कुछ गिर गए खेलते हुए और आपके पैरों में चोट लग गया, आप जो नी है, या फिर कुछ लचक गया, पैर जो है मुड़ गया और फिर आपको दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप घर आते हो और सीधा कोई ऐसा पेन किलर ऑइंटमेंट, फॉर एग्जांपल वॉलिनी, फॉर एग्जांपल मूव, इसको आप अपने स्किन के ऊपर डैब करते हो. वो जो मरहम है उसको आप स्किन के ऊपर लगाते हो. तो ये जो पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन है, इसी रूट को बोलते हैं टॉपिकल रूट. ओके, और इसमें हम एग्जांपल के तौर पे एनाल्जेसिक ऑइंटमेंट मीन्स कोई भी ऐसा ऑइंटमेंट जो पेन रिलीवर हो, पेन को रिलीव करे, पेन से मुक्त करे. फॉर एग्जांपल वॉलिनी, मूव, एटसेट्रा. इसी टॉपिकल रूट के अंतर्भुक्त और भी जैसे बहुत सारे हैं. फॉर एग्जांपल, ओरल कैविटी में हम इस्तेमाल करते हैं, जीआई ट्रैक्ट में, रेक्टम एंड एनल कैनल में, आई, ईयर, नोज में, ब्रोंकी में, स्किन में. स्किन के बारे में ऑलरेडी हमने एग्जांपल के साथ समझ लिया. आइए समझते हैं ओरल कैविटी के बारे में. फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा एक ऐसा ऑइंटमेंट जो कि मुंह में अगर कोई किस तरह का छाला पड़ जाए, कोई घाव हो जाए, तो उसमें इस्तेमाल होता है. खास करके पेशेंट जो है उस ऑइंटमेंट को स्टमक के अंदर नहीं लेता, बल्कि उसको मुंह के पास यानी कि माउथ कैविटी में, जहाँ पे कोई छाला पड़ गया है या फिर कोई अल्सर हुआ है, माउथ अल्सर हुआ है, तो उसमें वो लगाता है. तो इस प्रकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको भी हम बोलेंगे टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन. एंड पर्टिकुलरली ये यहाँ पे
जो साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो है माउथ कैविटी। देन आई, ईयर, नोज, एज यू नो आई ड्रॉप्स आते हैं, ईयर ड्रॉप्स आते हैं, नजल ड्रॉप्स आते हैं, ठीक है। ये जो ड्रॉप्स वगैरह हम नोज में, आंखों में, कानों में इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारा टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स कम टू सिस्टमिक रूट, which is very very important. The term systemic means, I have already told you and I am again telling you because it is very very important. ये जो सिस्टमिक का मतलब है सिस्टमिक सर्कुलेशन। और सिस्टमिक सर्कुलेशन को हम एक जनरल वे में समझ सकते हैं, दैट इज ब्लड सर्कुलेशन, दैट इज ब्लड सर्कुलेशन। तो जो कोई भी रूट अगर दवाई को सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाता है, उसी रूट को हम बोलेंगे सिस्टमिक रूट। और इसी सिस्टमिक रूट, जैसे कि आप देख सकते हो, ड्रग्स व्हिच आर एडमिनिस्टर्ड बाय द रूट एंटर द ब्लड एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट। तो जो रूट से, जिस प्रकार के रूट से, रूट के माध्यम से कोई भी दवाई अगर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रहा है तो उसी रूट को हम बोलेंगे सिस्टमिक रूट। ये जो है सबसे पहले एंट्रल और पेरेंट्रल दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एंटेरल एंड पेरेंट्रल। इसी एंट्रल को हमने बोला एक्सटर्नल। आपको पता होगा, मैं इस जस्ट एक स्लाइड बिफोर, इससे पहले वाले स्लाइड में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। एंटेरल रूट, इन दिस रूट देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। तो ये जो एंट्रल का मतलब है दैट इज GIT। GIT means gastrointestinal tract. It is a part of your digestive system where a long pipe which is started from the buccal cavity, that is mouth, and reaches to the stomach, intestine and ultimately ends at the rectum. तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसको हम एंट्रल भी बोलते हैं। तो जो कोई भी दवाई इसी GIT में डाला जाता है उसको बोला जाता है एंटेरल रूट। और इसके एग्जांपल्स हैं ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल रूट्स। नाउ इसके जो एडवांटेजेस हैं, ऑब्वियसली इट इज सेफर। आप कोई भी टेबलेट खा रहे हो, कोई भी मान लीजिए एक तरह का कैप्सूल्स वगैरह खा रहे हो, ठीक है, कोई भी सिरप खा रहे हो, तो उसके लिए आप मतलब ना किसी का हेल्प चाहिए आपको, और ना ही आप किसी तरह का इंजेक्शंस वगैरह, नीडल्स वगैरह से आपको खेलना पड़ेगा, आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो आप आराम से बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई रिस्क के एक दवाई यानी कि एक टैबलेट या फिर कैप्सूल आप मुंह में रख करके आराम से खा सकते हो। तो इसीलिए इस रूट को यानी कि ओरल रूट, एंटेरल रूट को सबसे सेफर माना गया है। सेफ, वेरी सेफ फॉर द पेशेंट। और ये सस्ता भी है, चीपर, बिकॉज आप अगर पैरासीटामोल का एक टैबलेट खाओगे, वो मान लीजिए आपको 5 रुपया 10 रुपये का पड़ रहा है, तो वहीं पे कंपैरिजन अगर हम करें कंपैरेटिवली, तो उसी पैरासीटामोल का अगर एक इंजेक्शन लोगे तो वहाँ पे जो रेट है, जो कॉस्ट है, वो 100 गुना 50 गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये जो एंट्रल रूट है, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल रूट है, यहाँ पे जो दवाई इस्तेमाल करते हैं वो खास करके बहुत सस्ता मिलता है। तो इसीलिए ये रूट जो है ये चीपर है। थर्ड वन ऑब्वियसली एडवांटेज में आएगा, इट इज पेनलेस। सबको पता ही होगा, अगर आप कोई इंजेक्शंस वगैरह ले रहे हो तो उसमें दर्द होने के चांसेस है ही हैं। ओके, मैं नहीं बोलूँगा कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, दर्द ऑब्वियसली होगा उसमें। अगर कोई इंट्रामस्कुलर ले रहा है, इंट्रावेनस ले रहा है, तो वहाँ पे इंजेक्शंस के माध्यम से नीडल जो है अंदर घुसते हैं, शरीर को, आपके ब्लड वेसल्स को पंक्चर करते हैं, दर्द होता है।
लेकिन ये जो ओरल रूट है, सबलिंगुअल रूट है, रेक्टल रूट है, इसमें किसी तरह का कोई पेन नहीं होता, दैट इज व्हाई इट इज पेनलेस। देन सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, ऑब्वियसली ये रूट से आप खुद को दवाई खिला सकते हो, आप खुद दवाई खा सकते हो, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई मदद नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंजेक्शंस लेना चाहेगा तो वो खुद इंजेक्शन नहीं ले सकता, उसके लिए उसको किसी नर्स या फिर किसी फार्मासिस्ट या फिर किसी फिजिशियन का हेल्प लेना जरूरी है। लेकिन अगर आपको एक टेबलेट खाना है तो वहां पे आपको किसी तरह का हेल्प नहीं चाहिए, आप खुद एडमिनिस्टर कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एडवांटेज इज इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर रिपीटेड यूज। इसी रूट से आप दवाई को बार बार रिपीट करोगे, रिपीट करने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। इमेजिन कीजिए आपको डेली इंजेक्शंस 15 दिन तक लेना पड़ रहा है और डेली आपको 2-2 टैबलेट खाना पड़ रहा है, आप किसको चूज करोगे, कौन से रूट को चूज करोगे? ऑब्वियसली आप टैबलेट खाना पसंद करोगे, ना कि इंजेक्शंस लेना पसंद करोगे। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज वेरी वेरी कन्वीनियंट। ओके, नाउ एक डिसएडवांटेज यहाँ पे है जो मैं आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ इस रूट का, एंड दैट इज इट इज नॉट सुइटेबल फॉर इमरजेंसी, विच मीन्स अगर कोई पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, उसके लाइफ में रिस्क है, ठीक है, या फिर वो पूरा का पूरा बेहोश पड़ा हुआ है, कोमा में है, तो उस कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में ये रूट फॉलो नहीं किया जा सकता। ओके, क्योंकि इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ठीक है, जो ऑनसेट ऑफ एक्शन मीन्स एक दवाई खाने के बाद कुछ समय के बाद जब उसका एक्शन शुरू होता है, उसी शुरुआत को, उसी एक्शन के शुरू होने को हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो ये रूट से जो ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग है ये बहुत डिलेड है, बहुत स्लो है, ठीक है। आप यहाँ पे इस रूट को अगर इस्तेमाल करोगे किसी इमरजेंसी कंडीशन में तो उसमें आप लाइफ बचाने के चांसेस, पेशेंट को डेथ से मुक्त करने के चांसेस जो हैं बहुत कम है, ठीक है। तो इस तरह के हमारा जो पहला एंटेरल रूट यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें से ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल रूट आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ सबलिंगुअल रूट, इससे पहले हमने पढ़ा ओरल रूट, अभी हम पढ़ेंगे सबलिंगुअल। दिस टर्म सबलिंगुअल मीन्स SUBLINGUAL, sublingual means what? Sub means below, lingual means tongue, so below the tongue, okay। sublingual root means इस रूट में हम क्या करते हैं, दवाई को just below the tongue, ठीक है, उसके नीचे हम रख देते हैं और उसके बाद अपने आप वो एब्जॉर्ब हो जाता है और अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंचने के बाद अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाता है। जैसे कि हमने यहां पे लिखा, इन दिस रूट द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टोंग और क्रश्ड इन द माउथ एंड स्प्रेड ओवर द बुक्कल म्यूकोसा। इनसाइड द माउथ देयर इज बुक्कल म्यूकोसा। ये जो बुक्कल म्यूकोसा है, यहाँ पे क्या होता है, जब आप कोई भी दवाई को मुंह के अंदर, यानी कि एग्जैक्टली आपकी जो टोंग है, जो जीभ है, उसके नीचे रखते हो ना, तो यहाँ पे तो क्या करता है, बुक्कल म्यूकोसा में एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं किस तरह के दवाई, फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी, GTN, बुप्रेनॉर्फिन, डेसएमिनोऑक्सीटोसिन, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है खास करके हार्ट अटैक कंडीशन में, या फिर किसी भी हार्ट अटैक होने वाले जो चांसेस हैं, जो रिस्क है, उसको रोकने के लिए भी GTN यानी कि ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नाउ इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और किसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, उसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला, द ड्रग एब्जॉर्प्शन इज वेरी क्विक, which means यहाँ पे कंपैरेटिवली ओरल रूट, इससे पहले हमने पढ़ा ओरल रूट के कंपैरिजन से इस रूट से जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है बहुत ही फास्ट होता है, और क्योंकि ये एब्जॉर्ब भी जल्दी होता है तो अपना जो
कोई एक टर्मिनेशन भी होता है। टर्मिनेशन का मतलब है कोई भी दवाई अगर उसका फंक्शन शुरू होने के बाद एक समय आता है जहाँ पे उसका जो काम करने का तरीका है, जो उसका एक्शन है, वो एंड हो जाता है, बंद हो जाता है। दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। तो शुरू भी जल्दी होता है, एब्जॉर्प्शन क्विक होता है, फंक्शन शुरू जल्दी होता है, और टर्मिनेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है। नाउ इन दिस रूट द फर्स्ट पास इफेक्ट इज अवॉइडेड। ओके, नाउ हमको थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली इज फर्स्ट पास इफेक्ट। What exactly is first pass effect? Now let me tell you, whenever you take a drug, for example you have taken a tablet, and this tablet has to enter to blood, ठीक है। जब कभी भी आप कोई दवाई ले रहे हो, टेबलेट ले रहे हो, तो उसको कहाँ पहुंचना पड़ेगा? ब्लड तक पहुंचना पड़ेगा, अलग अलग रास्ते से। लेकिन जब ब्लड तक पहुंचने से पहले ही वो लीवर एंजाइम के द्वारा, ठीक है, लीवर एंजाइम के द्वारा मेटाबोलाइज हो जाए, यानी कि डिसइंटीग्रेट हो जाए, एक तरह से इनएक्टिव हो जाए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम फर्स्ट पास इफेक्ट और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। फर्स्ट पास इफेक्ट मीन्स व्हेनेवर यू टेक ए टैबलेट और एनी ड्रग दैट हैज टू रीच टू ब्लड, उसको ब्लड तक पहुंचना पड़ेगा। क्यों पहुंचना पड़ेगा? क्योंकि ब्लड तक पहुंचने के बाद वो टारगेट टिश्यू को जाएगा और फिर अपना एक्शन जो है दिखाएगा, इस तरह से, इसी रूट से। लेकिन ब्लड पहुंचने से पहले ही अगर वो मेटाबोलाइज हो जा रहा है, ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को, इसी कंडीशन को हम बोलेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ओके, जो कि हमारे ड्रग के एक्शन के लिए ज्यादातर कंडीशन में, ज्यादातर एग्जाम्पल में ये हानिकारक होता है। अगर एक दवाई आप चाहते हो कि अपना काम करे, ब्लड तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले अगर वो मेटाबोलाइज हो जाएगा तो कोई फायदा ही नहीं है। आपको जितना उसका एक्शन चाहिए था, उसका फायदा चाहिए था, उतना आपको मिल नहीं पाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट पास इफेक्ट इज नॉट गुड फॉर द टैबलेट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? फर्स्ट पास को अवॉइड करने के लिए हम सबलिंगुअल रूट फॉलो करेंगे, जहां पे आपको पता होना चाहिए, एज आई हैव इंडिकेटेड हियर, कि इसी रूट के माध्यम से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, इट कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। ऑब्वियसली आपकी जुबान के नीचे अगर कोई दवाई रखना है तो इसके लिए आपको किसी भी नर्स का, फार्मासिस्ट का या फिर किसी भी डॉक्टर का मदद नहीं चाहिए, आप खुद इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड एंड वेरी इकोनॉमिकल ऑल्सो। जैसे कि मैंने इससे पहले भी एग्जांपल दिया, एक टैबलेट आप खरीदोगे, उसका कॉस्ट जो है कंपैरेटिवली 10 टाइम्स लेसर होता है एक इंजेक्शन से। ओके, देन लेट्स कम टू द डिसएडवांटेजेस। ऑब्वियसली हर एक चीज का अपना कुछ एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी है। तो यहाँ पे हम समझेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। नंबर 1, अनपैलेटेबल एंड बिटर ड्रग्स कैन नॉट बी टेकन। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे दवाई होते हैं जो बहुत ही कड़वा होता है, बहुत ही एक तरह का बिटर टेस्ट होता है उसका, और कुछ ऐसे दवाई भी हैं जहाँ पे आप उस दवाई को मुंह में रख ही नहीं सकते, इतना ही मतलब गंदा सा टेस्ट होता है उसका, स्मेल बहुत ही गंदा होता है। तो इस कंडीशन में जो दवाई हैं, जो अनपैलेटेबल हैं, जो बिटर ड्रग हैं, उसको आप इस रूट से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा इसका इस डिसएडवांटेज, इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा। ऑब्वियसली अगर आप म्यूकोसा यानी कि बुकल कैविटी में रखोगे, उसके म्यूकोसा के कांटेक्ट में लाओगे, तो कुछ ऐसे दवाई हैं जो उस म्यूकोसा को इरिटेट करेंगे, एक तरह से अनईजी फील करवाएंगे। तो यहाँ पे उस तरह का इफेक्ट भी दिखा जाता है, जो कि एक डिसएडवांटेज है इस रूट का। तीसरा जो है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ड्रग कैन नॉट बी गिवन। ऑब्वियसली अगर एक पेशेंट को 100 ml का ड्रग चाहिए, तो वहाँ पे ये बुकल कैविटी में 100 ml इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा, उतना जगह ही नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे छोटे छोटे कुछ 0.5 ml 1 ml
ठीक है, 0.25 ग्राम, ओके, देन योर 1 ग्राम, 2 ग्राम, ओके, 500 ग्राम टैबलेट्स, इस तरह के इतने छोटे छोटे क्वांटिटीज के ड्रग जो है आप दे सकते हो, लेकिन लार्ज क्वांटिटी का ड्रग जो है नहीं इस्तेमाल कर सकते। देन फ्यू ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड, व्हिच मींस यहाँ पे इस रूट से बुकल कैविटी से एब्जॉर्ब होने वाले दवाई की संख्या बहुत ही कम है। बहुत सारे ऐसे दवाई हैं मार्केट में जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन वो बुकल कैविटी से यानी कि आपके जो सबलिंगुअल रूट से एब्जॉर्ब ही नहीं होता, तो कुछ सिलेक्टेड दवाई ही एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसीलिए ये रूट में हम ज़्यादातर दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको जैसे एग्जांपल बताया GTN, बुप्रेनॉर्फिन एंड डेसएमिनोऑक्सीटोसिन। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। द थर्ड पार्ट ऑफ एंटेरल रूट दैट इज रेक्टल रूट। ओके, मैं फिर से रिपीट कर दूं थोड़ा सा। एंटेरल में हम 3 रूट को फॉलो कर रहे हैं। पहला है ओरल, दूसरा है सबलिंगुअल, और तीसरा यानी कि थर्ड वन, द फाइनल वन इज रेक्टल। ओके, डोंट फॉरगेट। नाउ रेक्टल रूट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रेक्टम से आ गया रेक्टल। द ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली एज सपोजिटोरी। तो यहाँ पे जो ड्रग है जिसको हम एडमिनिस्टर करेंगे वो कहाँ पे एडमिनिस्टर करेंगे? रेक्टम में। ओके, इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटोरी। सपोजिटोरी वन काइंड ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म। ओके, तो ये जो सपोजिटोरी है ये इसमें एक तरह का डोसेज फॉर्म है जिसमें दवाई रहता है और उसको हम इंसर्ट करते हैं कहाँ पे? रेक्टम में, पेशेंट के रेक्टम में। इन दिस फॉर्म ए ड्रग इज मिक्स्ड विथ वैक्सी सब्सटेंस। ऑब्वियसली जो दवाई आप इस्तेमाल करोगे उसको वैक्स के साथ या फिर वैक्सी सब्सटेंस के साथ मिक्स करके दोगे, जो जब आप रेक्टम में डालोगे तो बॉडी टेम्परेचर के साथ सॉल्युबलाइज हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद अपना ड्रग रिलीज करेगा, और वही जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो किसी प्रकार का एक्शन आपको मिलेगा नहीं, किसी प्रकार का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? सो इन दिस रूट हम जो दवाई इस्तेमाल करेंगे उसको हम वैक्सी सब्सटेंस के साथ मिला करके इस्तेमाल करेंगे, और जो बॉडी में एंटर करते ही, जो रेक्टम में एंटर करते ही बॉडी टेम्परेचर के साथ मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद जो दवाई है, जो ड्रग है, वो एब्जॉर्ब होगा, और फाइनली अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी कि उसका जो इफेक्ट है वो आपको शो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से दवाई हम इस्तेमाल करते हैं? डाइजेपाम, ये जो दवाई है बच्चों में खास करके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डाइजेपाम, इंडोमिथासिन, पाराल्डिहाइड, एर्गोटामिन। So these are the drugs which are used particularly in this route in the form of suppository. Okay, now let's come to the advantages. Here it can be used in children. Just मैंने बताया आपको, इस रूट से अगर कोई जिद्दी सा बच्चा है या फिर बच्चा मान ही नहीं रहा है टैबलेट खाने के लिए, कोई सिरप वगैरह पीने के लिए, जो खिला रहे हो बाहर निकाल दे रहा है, उल्टी कर ले रहा है, तो वहाँ पे इस रूट से, रेक्टल रूट से आप आसानी से कोई भी बच्चे को ये दवाई दे सकते हो। लिटिल और नो फर्स्ट पास इफेक्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत ही कम रहता है, और इनफैक्ट मैक्सिमम कंडीशन में नो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, बिल्कुल भी फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं रहता है। यूज्ड इन वोमिटिंग और अनकॉन्शियस कंडीशन, जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको आप दवाई खिला रहे हो, ओरल रूट से कोई टेबलेट दे रहे हो, लेकिन वो बार बार वोमिटिंग कर रहा है, बार बार उसको उल्टी करके बाहर निकाल दे रहा है, तो उस केस में कोई फायदा ही नहीं होगा। या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि बहुत ही अनकॉन्शियस है, बेहोश है, उसको आप मुंह के माध्यम से यानी कि ओरल रूट से कोई टेबलेट, कैप्सूल, कोई सिरप वगैरह खिला ही नहीं सकते, वो अंदर जाएगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में हम इस रेक्टल रूट को फॉलो कर सकते हैं, जो कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हायर
कॉन्सेंट्रेशंस रैपिडली अचीव्ड। तो यहाँ पे ब्लड में जब एब्जॉर्ब होगा रेक्टम से सीधा जाएगा ब्लड में, तो ये एब्जॉर्प्शन होगा किसका, दवाई का। तो ये जो दवाई का एब्जॉर्प्शन होगा ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब हो सकता है किस रूट के माध्यम से, वो रेक्टल रूट के माध्यम से। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है रेक्टल रूट का। नाउ लेट्स कम टू द डिसएडवांटेजेस। इट इज वेरी वेरी इनकन्वीनियंट, ऑब्वियसली थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा पेशेंट को, खास करके अगर पेशेंट एक एडल्ट एज का है तो उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होगा, इनकन्वीनियंट फील होगा। ओके, थोड़ा बहुत शर्म भी आएगा क्योंकि रेक्टम के पार्ट में अगर कोई इंसर्ट करेगा तो उसको इनकन्वीनियंट फील होगा। तो दिस इज द डिसएडवांटेज। सेकेंड वन, एब्जॉर्प्शन इज स्लो एंड इरेटिक, विच मीन्स यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होगा इस रूट के माध्यम से, ये एब्जॉर्प्शन स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल मीन्स प्रति मिनट में, प्रति सेकेंड में, प्रति घंटे में जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एक स्टेडी लाइन फॉलो नहीं करेगा, कभी बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा, इस तरह से अनस्टेबल होगा, विच इज नॉट गुड फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसीलिए ये डिसएडवांटेज में आ जाएगा। थर्ड वन, इरिटेशन और इन्फ्लामेशन ऑफ द रेक्टल म्यूकोसा। ऑब्वियसली कुछ दवाई ऐसे हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स होते हैं, जब आप उसको रेक्टम में डालोगे, आप यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, रेक्टम में हम सपोजिटरी एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ दवाई ऐसे हैं जो बहुत ही इरिटेंट होते हैं, बहुत स्ट्रांगली इरिटेंट होते हैं। तो क्या करेंगे, उस एरिया को, उस म्यूकोसा को इरिटेट करेंगे, अनईजी फील करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो है डिसएडवांटेजेस हैं, और यही जो आपका पूरा का पूरा रेक्टल रूट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू द most important segment of this route of drug administration, and that is your parenteral. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, आपको आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। सो पैरेंटरल मतलब एंट्रल से आगे, बियॉन्ड एंट्रल। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, द ड्रग इज डायरेक्टली डिलीवर्ड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन विदाउट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो जीआईटी था, ठीक है, ये जो जीआईटी है पर्टिकुलरली, इस जीआईटी में जो म्यूकोसा है, जो ऑर्गन्स हैं, एक लंबा सा पाइप है जिसके माध्यम से आप खाना खाते हो, अंदर स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन जाता है, इसमें किसी भी तरह का दवाई देना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके बियॉन्ड हम आगे ले जाएंगे दवाई को, डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचाएंगे इसी रूट के माध्यम से। दैट इज योर पेरेंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आगे वन बाय वन हम पढ़ेंगे, जैसे कि इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट इज योर इंट्राडर्मल। इन दिस रूट द इंजेक्शन इज गिवन इनटू द स्किन लेयर्स। ये जो इंट्राडर्मल है, डर्मल, ये जो टर्म आ रहा है डर्मिस से, डर्मिस मतलब स्किन। ओके, तो इंट्राडर्मल का मतलब है इनटू द स्किन लेयर्स। ओके, स्किन के अलग अलग लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, ओके एटसेट्रा। तो इसी स्किन लेयर में हम दवाई को एंटर करवाएंगे और इसी रूट को हम बोलेंगे इंट्राडर्मल। दूसरा, सबक्यूटानियस। In this route, the drug is administered into the subcutaneous tissue. Okay, स्किन के नीचे, जस्ट बिलो द स्किन, एक लेयर होता है टिश्यू का जिसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू। इसी टिश्यू में हम दवाई को पहुंचाएंगे और जिस रूट से हम पहुंचाएंगे उसको बोलेंगे सबक्यूटेनियस रूट। ओके, देन इंट्रामस्कुलर विच इज कॉल्ड IM। ठीक है, इंट्रामस्कुलर रूट ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, इन दिस रूट द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्केलेटल मसल। आपके शरीर में जो स्केलेटन को कवर करता हुआ जो मसल है, फॉर एग्जांपल बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टॉइड। ओके, यहाँ पे हम उसी मसल्स में
इस्तेमाल करते हैं, खास करके डेल्टॉइड मसल में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और आपको जो पर्टिकुलरली पेल्विक मसल में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इस रूट में मस्कुलर यानी कि मसल में ड्रग को एंटर करवाएंगे और शॉर्ट में इसको बोला जाता है IM। देन इंट्रावास्कुलर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है इंट्रावास्कुलर और इंट्रामस्कुलर भी इस्तेमाल में आता है। इंट्रावास्कुलर विच इज इंडिकेटेड एज IV। ओके, इंट्रावास्कुलर नाम से पता चल रहा है, वास्कुलर मीन्स ब्लड वेसल यानी कि ब्लड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक नीडल के माध्यम से ड्रग को डायरेक्टली वेन के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड स्ट्रीम में डालेंगे। तो जब हम ब्लड स्ट्रीम में डालेंगे तो इसको बोला जाएगा डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड दिस रूट इज कॉल्ड इंट्रावास्कुलर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक पिक्चर रखा हुआ है। ओके, दीज आर द needles through which we are putting the drug inside the body, administering the drug inside the body. आप देख सकते हो सबसे पहला वाला ये दिस वन, दिस इज इंट्राडर्मल। यहाँ पे आप देख सकते हो स्किन के लेयर में ये ड्रग को हम डाल रहे हैं। दूसरा वाला B, यहाँ पे आप देख सकते हो उसके थोड़ा सा नीचे हम सबक्यूटेनियस लेवल पे, ये जो है ये सबक्यूटेनियस लेयर है, इसमें हम दवाई को डाल रहे हैं। तो इस रूट को माना गया सबक्यूटेनियस रूट। ठीक है, तीसरा वाला दैट इज C, यहाँ पे आप सीधे देख सकते हो नीडल जो है 90 डिग्री में एंटर कर रहा है और कहाँ पहुंच रहा है, मसल लेयर। ओके, दिस इज द मसल लेयर। इज दैट क्लियर? नाउ लास्ट दैट इज योर D। यहाँ पे आप देख सकते हो जो नीडल है वो सीधा वेन के अंदर गया हुआ है, ग्रीन, ये देख सकते हो आप, ये जो वेन के अंदर गया हुआ है इसमें ब्लड दौड़ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसको हम डायरेक्टली नीडल को वेन में पंक्चर करके अंदर लेके जाते हैं और ड्रग को डाल देते हैं ब्लड सर्कुलेशन में। इसको बोला गया है इंट्रावास्कुलर। इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हो, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावास्कुलर। नाउ इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूं इंट्राडर्मल में, खास करके एग्जाम्पल्स लाइक BCG वैक्सीन, आपको पता होना चाहिए। BCG वैक्सीन एक तरह का वैक्सीन है जो इस्तेमाल होता है TB से मुक्त करने के लिए। ओके, ट्यूबरकुलोसिस। नाउ ये जो बैसिलस कैलमेटिक-यूरिन BCG वैक्सीन है, ये दवाई हम जब वैक्सीनेशन करते हैं, ये वैक्सीन को हम जब इस्तेमाल करते हैं तो ये इंट्राडर्मल रूट से ही इस्तेमाल होता है। और भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, जो कि हम इसी इंट्राडर्मल रूट से भी इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ेंगे। सबक्यूटानियस, जैसे कि मैंने अभी बताया, इन द क्यूटानियस लेयर ऑफ द सबक्यूटानियस लेयर ऑफ द बिलो द स्किन। ओके, इसमें हम ड्रग इस्तेमाल करेंगे एड्रेनालिन, इंसुलिन। ओके, ये एग्जाम्पल्स आप मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द ड्रग which are used in subcutaneous route, that is adrenaline, insulin. Advantages are self administration is possible, यहाँ तक पेशेंट खुद को इंजेक्शन दे सकता है, सबक्यूटेनियस रूट में ड्रग को एंटर करवा सकता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे बहुत सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट हैं जो इंसुलिन लेते हैं और इंसुलिन जो है खुद अपने शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से डाल सकते हैं। सो इट इज क्वाइट यूजेबल and administered by the patient itself. It is possible. Okay, patient खुद इस्तेमाल कर सकता है इस रूट को। दूसरा, डिपोट प्रिपरेशन कैन बी इंसर्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो डिपोट प्रिपरेशन है, ठीक है, एक तरह का प्रिपरेशन, इसको भी हम सबक्यूटेनियस टिश्यू में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल नॉरप्लांट फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। ये नॉरप्लांट जो है ये कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज होता है और ये एक तरह का डिपोट प्रिपरेशन है। ये जो डिपोट प्रिपरेशन है जिसका नाम है नॉरप्लांट, इसको हम इस्तेमाल करेंगे सबक्यूटेनियस रूट से। ओके, नाउ डिसएडवांटेज, इट इज सिचुएटेड ओनली फॉर द नॉन इरिटेंट ड्रग्स।
अगर कोई दवाई जो कि इरिटेंट है, ठीक है, जो इरिटेशन करवाता है, तो ये रूट पॉसिबल नहीं है, ये रूट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका जो परिणाम होता है बहुत ही हानिकारक होता है। सेकेंड वन, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज वेरी स्लो, ऑब्वियसली सबक्यूटेनियस लेवल से होकर के सीधा ब्लड तक पहुंचेगा, तो इसीलिए अलग अलग लेयर्स मसल्स को उसको पार करना पड़ता है, सेल्स को पार करना पड़ता है, तो यहाँ पे जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है बहुत ही स्लो हो जाता है। सो इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर इमरजेंसी, ऑब्वियसली, जहाँ पे आपको अगर तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत एक्शन चाहिए इमरजेंसी कंडीशन में खास करके, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ड्रग एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो है, तो इसको हम इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते इस रूट को, विच इज सबक्यूटेनियस रूट। इसको हम शॉर्टली इंडिकेट करते हैं SC। आगे बढ़ते हैं। देन कम टू इंट्रामस्कुलर रूट, विच इज IM, इंट्रामस्कुलर रूट। नाम से समझ में आ गया होगा, इनसाइड द मसल, इनटू द मसल। तो इन दिस रूट द ड्रग्स आर इंजेक्टेड इनटू द लार्ज मसल सच एज डेल्टॉइड मसल, ग्लूटेयस मैक्सिमस मसल। ग्लूटेयस मैक्सिमस यानी कि जो बैक साइड आपका जो पेल्विक पार्ट में मसल है, दैट इज कॉल्ड ग्लूटेयस मैक्सिमस मसल, एंड वास्टस लेटरालिस। ओके, तो ये जो मसल्स हैं डेल्टॉइड, ग्लूटेयस और वास्टस, ये जो मसल में ज्यादातर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस दिए जाते हैं। कौन कौन से दवाई देख लेते हैं। पैरासीटामोल नंबर 1, डाइक्लोफेनेक एक तरह का पेन किलर, ठीक है। पैरासीटामोल एक तरह का एंटीपायरेटिक ड्रग जो बुखार से मुक्ति दिलाता है। तो ये जो दवाई है ये इंट्रामस्कुलर रूट में दिया जाता है। इस रूट का एक खास बात आपको समझ में आना चाहिए, याद रहना चाहिए कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 ml तक ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा दवाई नहीं दे सकते। अगर उससे ज़्यादा दवाई आप इस रूट से दोगे तो उस एरिया में इंजरी हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। तो हमेशा याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दिस रूट ए वॉल्यूम ऑफ 5 to 10 ml कैन बी गिवन एट ए टाइम। एक बार में 5 से 10 ml तक आप इसको दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। इज दैट क्लियर? नाउ एडवांटेज, इन दिस रूट रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग अकर्स एज कंपेयर टू ओरल रूट। इंडिकेट कर रहा है, ये सीधा सीधा बोल रहा है कि ओरल रूट के कंपैरिजन से ये जो रूट है, ओके, ये और भी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है क्या, दवाई। सो दिस रूट पर्टिकुलरली IM is far more susceptible for drug absorption, rapid absorption than oral route.